ये कहानी एक ऐसे बंदे का है जिसने अपनी खुद की जान को मारने के चक्कर में एक आइलैंड पर बुरा फंस जाता है और वही आइलैंड में रहकर शहर में रहने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को दिखाई दे रहा है जिनका नाम होता है किम। फिलहाल किम की जिंदगी की सबसे बुरी वक्त चल रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों से किम पैसा उधार ले चुके हैं, अभी उनसे वो चुका नहीं पा रहा, तो किम ने फैसला किया नदी में कूद कर अपनी जान छोड़ने का। पर मरने के बजाय सिटी के बीच में पड़े एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। किम की फोन भी पूरी तरह भीग चुका था, तो किम ने अपनी फोन सूखने के लिए रखने के बाद बीच में बड़ी साइज में लिखा हेल्प। थोड़ी देर बाद किम अपनी फोन ऑन करके देखने पर पता चला किम की फोन की बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो चुका था। तो बड़ी मुश्किल से किम को 2 नंबर पर कॉल कर पाया। एक था एक हेल्पलाइन नंबर, मगर उन्होंने किम की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि शहर के बीच में ऐसे एक आइलैंड के बारे में किसी को भी पता नहीं था। अगले फोन किम ने किया अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को, जिसने बोला कि तेरे को मैंने बोला था ना कभी फोन मत करना, फिर क्यों कॉल किया बोलकर फोन काट दिया। उसी के साथ किम की फोन में बचे कुछ बैटरी था वो भी पूरी तरह खत्म हो गया। असल में ये है कि इतना बड़ा द्वीप नहीं था कि एक आदमी से तैर कर पार नहीं कर सकता, मगर प्रॉब्लम यह है कि किम को तैरना नहीं आता। तो आखिर काफी हिम्मत जोड़कर किम नदी तैर कर पार करने की फैसला किया, पर नदी का 10 लीटर गंदा पानी पीने के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो उसका अगला प्लान था खुद को फांसी लगाना, पर उसी दौरान किम को अचानक लैट्रिन प्रेशर आने की वजह से वो प्लान भी फेल हो गया। ऐसे करके 2-3 दिन बीत गया। इस दौरान किम अपनी भूख मिटाने के लिए घास और मशरूम की सेवन किया। ऐसे चलते किम एक दिन जंगली लोगों की तरह लकड़ी से आग बनाने की कोशिश कर रहा था, पर काफी देर करने के बाद भी आग न बन पाने पर यह सब मेरा काम नहीं है कहकर किम अपनी जेब में पड़े लाइटर से अपनी सिगरेट जलाया। ऐसे में रात को किम को बहुत गुस्सा चढ़ा, तो किम ने अपनी पैंट उतार कर नगरवासियों को दिखाकर अपनी गुस्सा निकल दिया। और काफी दिन से सिर्फ घास और मशरूम खाने से किम को बहुत तंग हो चुका था, तो किम अपनी खुद से बनाए गए जुगाड़ से मछली पकड़ने की कोशिश किया, पर वो सब असफल रहा। ऐसे में एक दिन किम पक्षियों की अंडा चुराने के लिए पेड़ में चढ़ रहा था, पर पक्षियों ने उनकी सिर पर टट्टी किया, जो कि साफ करने के लिए वह पिछले दिन द्वीप से मिले एक एक्सपायर्ड शैम्पू का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बहुत जहरीला बन चुका था, जिससे पानी में पड़े मछलियां मर के पानी के ऊपर आने लगा। इसी बहाने काफी दिन के बाद किम को कुछ मांस खाने को मिला, जो किम बहुत एंजॉय करके खाया। और धूप और बारिश से बचने के लिए किम को बतख की शेप वाली एक छोटी सी बोट भी मिला, जो कि उसने अपनी शेल्टर बना दिया। धीरे धीरे किम ये द्वीप के साथ अटैच होने लगा। पहले जो हेल्प लिखा था अभी उसने वो हेलो में बदल दिया। जबकि शहर के दूसरी कोने में किम की तरह तन्हाई में अपनी जिंदगी जीने वाली एक लड़की को दिखाई दे रहा है, जिसकी नाम है जुंग रियो। रियो हमेशा एक कमरे में ही रहती है, जिसकी कारण यह है कि उसके चेहरे पर इन्फेक्शन का एक बड़ा निशान पड़ा है, जिसकी वजह से वह अपने घर वालों के सामने भी बात नहीं करती थी और खाना पानी तक उसकी मम्मी उसके रूम के सामने लाके रख देती थी। मतलब रियो खाने के लिए भी बाहर नहीं निकलती थी। जो खाना उसको मिला जिसमें से रियो सिर्फ चावल और एक सब्जी के अलावा कुछ नहीं लेती थी, क्योंकि रियो अपनी वजन कंट्रोल में रखने में बहुत ध्यान देती थी और घर वालों के कोई भी बात पे जुंग टेक्स्ट मैसेज भेजकर जवाब देती थी। और वह अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए अपनी कमरे में ही एक्सरसाइज करती थी। और भले ही वह हमेशा कमरे के अंदर रहती हो, पर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी। उसके अलावा उसकी खास शौक ये है कि कमरे के अंदर रहकर दूर दूर पड़े शहरों का फोटो लेना। ऐसे में एक दिन उसकी नजर हमारे किम की द्वीप पर पड़ा, पर जो नजारा देखकर वह शौक हो गई। हमारा किम गले में फंदा लगाकर खड़ा रहा है, जिसकी वजह से उस रात रियो को नींद नहीं आ रही थी। तो आखिर क्या हुआ होगा उस बंदे को सोचकर वह खिड़की से किम को देखने लगा। तब उसको दिखाई दिया हमारा किम हमेशा की तरह नंगा होकर शहरवासियों को गाली दे रहा है। ये गाली देने का नया तरीका देखकर रियो की होश उड़ गई। किम की ये बेवकूफी से भरे आइलैंड जिंदगी को देखकर रियो के चेहरे पर भी मुस्कान आने लगा और वह हमेशा किम को निरीक्षण करने लगा। ऐसे में किम को द्वीप से एक नूडल्स की पैकेट मिला, जो कि उसका फेवरेट खाना था, पर पैकेट के अंदर सिर्फ एक मसाले की पैकेट बचा हुआ था। तो अभी किम को मछली और चिकन से दिलचस्प छूट गई। उसको कैसे भी करके नूडल्स खाना है। इसके लिए किम जंगल से कुछ जड़ी बूटियां उगाड़कर उससे नूडल्स बनाने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। इस वक्त किम वो दिनों का याद किया जब उसकी मम्मी प्यार से नूडल्स खिलाते समय वह मना किया करता था। ऐसे में एक दिन किम की नजर अपनी बोट शेल्टर के ऊपर पड़ी, जिस पर पक्षियों ने पूरे भर भर के लैट्रिन किया हुआ है। उस लैट्रिन में से किम को कुछ बीज दिखाई दिया। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी नूडल्स खाने की सपना पूरा होने वाला है। तो बिना किसी देरी से वह पूरे बीजों को इकट्ठा करने लगा और बीज बोने के लिए जमीन भी ठीक करने लगा। बड़ी मेहनत से पत्थर से भरे जमीन को किम ने खेती के लिए तैयार किया। और अब किम पहले की तरह नहीं रहा। उसको धीरे धीरे जिंदगी जीने का मजा आ रहा है, क्योंकि अब उसके सामने एक गोल है, जो है उसको कैसे भी करके नूडल्स खाना है। ये सब सिटी में बैठकर अपने रियो देख रही थी और रियो किम की हर एक पल की फोटो ले चुकी थी। और अभी रियो को किम के लिए कुछ मैसेज भेजना है, जिसके लिए वह ऑनलाइन से कुछ ग्लास की बोतल ऑर्डर किया और उसमें अपनी मैसेज
मैसेज डालकर किम को देने का फैसला लिया। तो काफी महीने के बाद पहली बार रियो अपनी कमरे से बाहर निकलने जा रही है, वो भी किम के लिए। और लोगों से अपनी चेहरा छुपाने के लिए वह एक हेलमेट पहन लिया और नाइट ड्यूटी कर रहे सिक्योरिटी से बचने के लिए वह एक की डोल की इस्तेमाल किया और पुल के ऊपर से अपनी बोतल मैसेज को पानी में फेंक दिया, जिसके बाद वह अपनी कबाड़ से भरे रूम में वापस आ गया। वहीं द्वीप में हमारा किम अपने टेंशन भरे जिंदगी से पूरी तरह रिकवर हो चुका है। वह सुबह उठकर अपनी एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने लगा और खुद को किसी भी तरह की हार्ड सिचुएशन को झेलने के लिए पर्याप्त किया, जैसे कि वह मछली पकड़ने में माहिर बन गया और आसानी से पेड़ में चढ़कर पक्षियों की अंडा चुराने लगा और खाने में नमक के लिए वह अपनी पसीने का इस्तेमाल करने लगा। एक दिन हमेशा की तरह किम द्वीप से कबाड़ इकट्ठा कर रहा था, तभी उसकी नजर हमारी रियो की बोतल मैसेज पर पड़ी। किम ने वो खोला तो देख पाया कि एक व्हाइट पेपर लिखा हुआ है हेलो। तो किम को पता चला कि कोई तो शहर से मुझे देख रहा है, तो पुतले को पहनाए हुए पैंट जल्दी पहनकर उसने अपनी प्राइवेट पार्ट को छुपा लिया और जवाबी में तट पर लिखा हाउ आर यू। ये देखकर रियो बहुत खुश हुई। अगली रात को रियो अपनी अगला बोतल मैसेज भेज दिया, फाइन थैंक यू एंड यू। जवाबी में किम भी लिखा फाइन थैंक यू। और इस द्वीप में किम को सिर्फ एक ही दोस्त था, वो है किम ने ही बनाए गए ये पुतले। एक दिन किम को ये पुतले के पीछे से अपनी खेती की पहला फल मिला, ये देखकर वह बहुत खुश हो गई। ऐसे में एक दिन रियो किम की फेवरेट ब्लैक नूडल्स द्वीप में पहुंचाने की कोशिश की, वो भी एक डिलीवरी बॉय के जरिए, पर किम ने वो मना कर नूडल्स को वापस भेज दिया। और ऐसा वाला एक डिलीवरी अपना जिंदगी में पहली बार हुआ है कहकर डिलीवरी बॉय भी वापस चला गया। और वापस आए डिलीवरी बॉय से रियो पूछा किम उसको क्या कहा। डिलीवरी बॉय ने बोला कि वो पागल आदमी बोल रहा था कि वो अपनी खुद की मेहनत से बनाए गए नूडल्स को खाना चाहता हूँ और इस द्वीप में मुझे जीने के लिए मोटिवेट करने का एक ही चीज वो है, तो जिसने ये भेजा उसको ही वापस दे दो। तो रियो ने अपनी बोतल मैसेज में लिखा आई एम सॉरी। और काफी महीने के बाद रियो अपनी माम से भी बात किया, ये देखकर रियो की मामी बहुत इमोशनल हो गई। और दूसरी तरफ किम अपने हाथों से बनाए गए फसल से पहली बार नूडल्स बनाने जा रहा हूँ। पहले जो नूडल्स की मसाला मिला था वो किम संभाल के रखा था, वो भी मिला के किम अपनी बढ़िया ताजा ब्लैक नूडल्स बनाया, जो खाने के वक्त किम की आंखों से खुशी की आंसू आ रहा था। ये देखकर रियो भी बहुत खुश हुई। अगले दिन किम ने तट पर लिखा हु आर यू। उसकी जवाबी में रियो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से सोशल मीडिया से कोई तो एक लड़की की फोटो उड़ाकर किम को भेजने का फैसला लिया, पर बोतल फेंकने के वक्त उसकी दिल ऐसा करने को नहीं माना। किम उसके रिप्लाई के लिए काफी उदास होकर इंतजार किया और उसी के साथ रियो की सोशल मीडिया पर सबको पता चला कि रियो फेक कर रही है, दूसरों की फोटो उड़ाकर अपने अकाउंट पर डाल रही है और रियो की पोस्टों पर हेट कमेंट भरने लगा। ये सब देखकर वह बहुत उदास हो गई। उस रात सिटी में बहुत खतरनाक बारिश आ गई, जिससे पूरा द्वीप पानी में डूब गई और किम की शेल्टर और किम मेहनत से बनाए गए खेती सब पानी में चले गए। अगले सुबह किम को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आ गया, पर किम ने उनसे बचने के लिए भागने की कोशिश की, पर आखिर पकड़ा गया। ये सब कैमरे से रियो देख रही थी और रेस्क्यू टीम किम को ले जाने लगा। ये सब देखकर क्या किया जा सकता सोचकर रियो बहुत परेशान होने लगा। रेस्क्यू टीम किम को ले जाकर सिटी में छोड़ दिया। इसी वक्त रियो अपनी कमरा खोलकर किम की तरफ भागने लगा और भाग के दोनों की मुलाकात एक बस से हुई।